देखिए, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि आई नीड कन्फ्यूजन एंड आई नीड चेयर बन चुका है। और इसीलिए ये कन्फ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और चेयर वाली पार्टी जहाँ पर भी सत्ता में अगर बची भी हुई है तो वहाँ पे उसका चरित्र एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही है। चाहे राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट हो, चाहे छत्तीसगढ़ में देव सिंह बनाम बाघेल हो, और जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। चाहे पटोले बनाम थोरात महाराष्ट्र में हो, चाहे डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरामैया कर्नाटका में हो। और जब खुद कांग्रेस ही टूटी फूटी है, टुकड़े टुकड़े में है, तो ऐसी कांग्रेस ना देश को जोड़ पाएगी, ना जनता से जुड़ पाएगी। इसीलिए जो महानुभाव देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो पे निकल जाते हैं, उनको तो पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहिए, गहलोत और पायलट को जोड़ना चाहिए, डीके और सिद्धरामैया को जोड़ना चाहिए। देखिए, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं किसी सरकार को हटाने के लिए, पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका लक्ष्य केवल इतना होता है कि हम 10-15 सीटें ले लें ताकि जो भी सरकार बने उसमें हम अपनी हिस्सेदारी दे सके और अपनी हिस्सेदारी ले सके। ऐसे कुछ राजनीतिक दल भी है जिनका केवल लक्ष्य यही होता है कि वो सरकार में किसी की बी टीम बनकर ही शामिल होना चाहते हैं। और वो हमने देखा भी है कि जब भी कांग्रेस अपने बल पर, अपने दम पर नहीं बना पाती है सरकार, तो ऐसी जो पार्टियां हैं वो उनके साथ एक मुखौटे के अंदर गठबंधन करके ही रखती है और इन्हीं को साथ में लेकर चलती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अधिकृत तरीके से एक नहीं अनेकों बार कहा था कि जब भी वो केंद्र से 1 रुपया भेजते थे किसी स्कीम के माध्यम से, तो उसमें से 85 पैसा एक लुटेरा पंजा उसे छीन लेता था। क्योंकि उस समय पर तो स्वाभाविक सी बात है, ब्लॉक से लेकर सांसद तक सभी लोग कांग्रेस के ही थे। तो ये जो बिचौलिए थे जिनका लुटेरा पंजा था, ये 1 रुपये में से 85 पैसा मतलब 85% कमीशन खा लेता था। और राजीव गांधी जी ने ही इसकी पुष्टि की थी। ये कोई पत्र में लिखी हुई बात, ये कोई इधर उधर सुनी हुई बात, हियरसे वाली बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकारें, लुटेरी पंजा वाली सरकारें, ये 85% कमीशन की सरकारें थी। और इसीलिए जिनका राजनीतिक अस्तित्व और विरासत 85% कमीशन वाली सरकारें चलाने का हो, 85% कमीशन वाली सरकारें जिनकी राजनीतिक विरासत में हो, उन लोगों को कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दूसरों को लेक्चर देना बंद कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि देश को किस प्रकार से 85% तक लूटा। आज जब प्रधानमंत्री 25 लाख करोड़ गरीबों के लिए भेजते हैं, डीबीटी और जनधन के माध्यम से भेजते हैं, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से भेजते हैं, तो 1 रुपया कोई नहीं खाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उनके अकाउंट में जाता है और इससे देश के पैसों की बचत होती है। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी जो उत्तर प्रदेश में तो क्या कुछ हासिल कर पाए हमने देखा है, जहाँ से वो आने का दावा करते हैं। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी की मानसिक शून्यता, बौद्धिक शून्यता इतनी हो चुकी है कि ना उनके पास कोई मुद्दे हैं, ना उनके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई कमियां गिनाने को है, और ना वो अपने राज्यों की कोई उपलब्धि गिना पा रहे। क्योंकि राजस्थान में धोखा दिया किसानों को, छत्तीसगढ़ में धोखा दिया, तो ना अपनी उपलब्धि गिना पा रहे हैं, ना भाजपा की कमियां गिना पा रहे हैं, ना 9 वर्ष में एक भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी के खिलाफ लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी जो डिफ़ॉल्ट मोड पे आती है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू कर देती है। जब भी कांग्रेस को हार नजर आई, कांग्रेस बौखलाई और गाली गलौज पर उतर आई। और ये कोई संयोग नहीं है, ये कांग्रेस का सबसे पुराना उद्योग बन चुका है कि कभी प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले नीच कहना, उनकी जाति को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, सावरकर जी तक को नहीं बख्शना, उनके माता पिता को गाली देना, और अब कांग्रेस पार्टी उन्हें जहरीला सांप बुला रही है। प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप वो लोग बुला रहे हैं जो हो सकता है कि शिवजी के
जो गले के अलंकार की तरह सांप नाग जिसे हम पूजते हैं, पंचमी में दूध पिलाते हैं, उससे भी कांग्रेस को नफरत है, क्योंकि कांग्रेस को तो राम और शिव संस्कृति में कोई विश्वास ही नहीं है। और वो किस संस्कृति के हैं वो खुद जानते हैं। तो जिनके पास ना अपनी कोई उपलब्धियों की लिस्ट है, ना हमारी कमियों की लिस्ट है, केवल उनके पास प्रधानमंत्री को माँ बहन और उनके कब्र में मार के उनको डाल देने की गालियों की फहरिस्त है, वो गिना रहे हैं। और जो जिनके पास होता है वो दिखाता है, जिनके मन में विष होता है वो विष दिखाता है। परंतु एक सवाल ये बनता है कि कांग्रेस लिस्ट बनाए भी तो किस बात की लिस्ट बनाएगी? केवल भ्रष्टाचार की लिस्ट के अलावा उनके पास और कोई लिस्ट भी नहीं है।